सीएस की जो आर्टिकलशिप है ट्रेनिंग पीरियड वो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है ये स्टूडेंट्स को या एस्पायरिंग सीएस को कि ना कब स्टार्ट करें। एक टाइम को देके एग्जीक्यूटिव पास होते ही 21 मंथ्स की स्टार्ट कर दें या नहीं एग्जीक्यूटिव पास हो गए ईडीपी कर ली या फाइनल्स के भी एग्जाम दे दिए। फाइनल्स के एग्जाम होते ही फिर अभी कुछ बचेगा ही नहीं, पेपर्स वगैरह एग्जाम स्टडी लीव टेंशन स्ट्रेस, फिर आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं 1.5 साल की 2 साल की जो भी रहते हैं 21 महीने की वो लग जाते हैं। या कुछ लोग दोनों केस में नहीं रहते, वो क्या सोचते हैं एक बार एग्जीक्यूटिव हो गया फाइनल्स का एक आध अटेम्प्ट दे दिया अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, या एक ग्रुप हो गया क्लियर बाकी का बच्चा कुछ भी सीन रहता है तो वो क्या सोचता है अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लेते हैं, आर्टिकलशिप चलती रहेगी, फाइनल्स का एक आध ग्रुप जो भी बच्चा वो भी दे देंगे, या जो भी तीनों ग्रुप बच्चे 2 ग्रुप बच्चे एक साथ आर्टिकलशिप के साथ साथ चल जाएगा ताकि ट्रेनिंग का पीरियड भी चलता रहेगा, सीएस भी बन जाएगा टाइम टू टाइम, तो वो रहता है। तो तीनों केसेस को हम एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं आज के टाइम में कि सही में क्या एक ऑल्टरनेट है, क्या बेस्ट रूट है या क्या सबसे पॉसिबल डिसीजन लेना चाहिए अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। क्योंकि सीएस एंगेज यूट्यूब चैनल के अंदर मैं सुमित जैन सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या है, क्योंकि राइट टाइम कभी होता नहीं है किसी का, हमें खुद बनाना पड़ता है। अगर हमको लगता है कि एग्जीक्यूटिव पास हो गया 1-2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट के बाद मुश्किल से एज और जा रही है, टाइम भी है नहीं इतना कुछ करना, वो है बहुत सारे गोल साथ में लेकर रखे हैं, तो उस टाइम के लिए लगता है नहीं यार एग्जीक्यूटिव हो गया सीएस का और इंस्टीट्यूट ने खुद अलाउ किया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव होते ही ईडीपी करके सीधा हम लोग आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं, तो लग जाओ भाई कौन रोक रहा है। ये है कि बस आर्टिकलशिप चलती रहेगी, उस बीच में तुमको फाइनेंस के पेपर देने हैं तो दे दो, अलाउड है फाइनेंस के पेपर हर 6 महीने में 9 महीने में देना। और जैसे ही आर्टिकलशिप एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट की तो वो तो 21 महीने की चलती रहेगी और उस बीच में तुमको फाइनेंस के पेपर देने हैं, नहीं तो एक फाइनेंस जैसे आर्टिकलशिप खत्म होगी उसके बाद तुम फाइनेंस के पेपर देने के लिए एलिजिबल तो हुई, तो वो तो रोक टोक है नहीं। तो ये पहला रूट था जो एग्जीक्यूटिव पास होते हैं आर्टिकलशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल यस तुम कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप पास होते ही आर्टिकलशिप एकदम से स्टार्ट कर सकते हो और जो तुम्हारा टेन्योर चलता रहेगा। एक बार आर्टिकलशिप हो गई तो तुम सेमी क्वालिफाइड सीएस हो जाओगे, क्योंकि इसका मतलब आर्टिकलशिप भी कंप्लीटेड और उसके पहले तुमने एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप भी कंप्लीटेड, तो उसको सेमी क्वालिफाइड सीएस बोलते हैं, जिसका सिर्फ प्रोफेशनल बाकी रहता है, चाहे वो एक ग्रुप हो 2 या तीनों ग्रुप। तो ये केस है, तो ये भी मैंने इन डिटेल इस वीडियो के अंदर ही एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड पॉइंट, जो लोग सोचते हैं एग्जीक्यूटिव हो गया अच्छी बात है, अभी फाइनेंस के ऊपर पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं, फाइनेंस की एकदम मन लगा के कस के पढ़ाई कर लेते हैं, 8-9 महीने 10 महीने एक अटेम्प्ट देते थे, पास हो गए, बस चलो काम खत्म, फाइनेंस का भी टेंशन खत्म। अभी उनका लाइफ में बचा ही क्या है, सिर्फ आर्टिकलशिप, तो वो अभी सीएस आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं और उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, क्योंकि वो सामने वाला ट्रेनर या जो भी हायरर रहता है वो क्या देखता है, अच्छा प्रोफेशनल्स भी पास है, फाइनेंस भी और एग्जीक्यूटिव भी सब कुछ हो गया, तो इसका बचा ही कुछ नहीं है, तो अब ये लीव लेगा नहीं एग्जाम के लिए 1 महीने 1.5 महीने या 15-15 दिन करके 1-2 अटेम्प्ट लग जाते तो भी, या ऐसा भी नहीं रहेगा कि ज़्यादा कुछ लीव लेगा, स्टडीज़ का स्ट्रेस रहेगा, ऑफिस में बराबर टाइम नहीं दे पाएगा या कुछ और XYZ रीज़न उनके हिसाब से, या कम नॉलेज होगा, कम क्वालिफाइड लोगों को माइंडसेट या मेंटालिटी रहती है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव में मतलब प्रोफेशनल में है उनको मतलब नॉलेज कम रहेगा, या लोग जो सोचते हैं कि अभी अटेम्प्ट देना बाकी मतलब इसने सब कुछ पढ़ा नहीं होगा, भाई जब पढ़ा है तभी तो अटेम्प्ट लग रहा है, मतलब थोड़ा और रेडी होना बाकी, बस इतने से ही फ़र्क है। तो कमिंग टू द पॉइंट यही रहता है कि जो प्रोफेशनल्स एक बार दे के पास होके फिर वो अगर जाता है तो उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। हम लोग इतने सारे लिंक्डइन, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे देख ही पाते हैं कि क्या पोस्ट आ रही है कि ये कंपनी है स्पेसिफिकली और क्या प्रेफरेंस है प्रोफेशनल पास कैंडिडेट, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मतलब इसलिए देते हैं कि ताकि वो एग्जाम लीव भी कम लगे, वो ज़्यादा क्वालिफाइड भी रहते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि बस आर्टिकलशिप करती है वो लोग क्वालिफाइड सीएस बनने वाले हैं, ये बात रहती है, तो उनके लिए इजी रहता है और स्टाइपेंड भी अच्छा खासा मिल जाता है उनको। ये मैं मान के चलता हूँ जो प्रोफेशनल पास रहते हैं उनको आर्टिकलशिप में बेटर स्टाइपेंड मिलती है कहीं पे भी जाओ, और ये बात है। और नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट जो है कि एग्जीक्यूटिव हो गया, प्रोफेशनल का एक आध ग्रुप भी दे दिया और एक अटेम्प्ट लग गया, फिर अभी लग रहा है कि नहीं यार अभी भी पूरा प्रोफेशनल पास होने के बाद आर्टिकलशिप का वो हमको सेट नहीं हो रहा, अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लेते हैं, प्रोफेशनल्स का लगता रहेगा एक आध अटेम्प्ट बीच में जो भी आएगा हमको जून दिसंबर चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो रहते हैं। तो बस ये है, मैं उस केस में आता हूँ कि एक बार एग्जीक्यूटिव दे दिया, प्रोफेशनल्स का भी एक आध अटेम्प्ट दे दिया, अभी नहीं हो रहा था लग रहा था, तो सोचा आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लेते भाई, आर्टिकलशिप का टेन्योर तो चलता ही रहेगा 1.5-2 साल का, और उस बीच में तो प्रोफेशनल भी लिख लेगा और पास भी हो जाएगा, तो क्वालिफाइड हो जाएगा, तो ये रहता है। तो अभी इस वीडियो का क्रक्स बोलूँ तो आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के 3 रूट रहते हैं। पहला रूट एग्जीक्यूटिव पास होते ही बोथ ग्रुप स्टार्ट कर सकते हो आर्टिकलशिप, येस। सेकेंड रूट फाइनेंस एग्जाम दे दिया वो भी पास हो गए और फिर अभी सोच रहे सिर्फ आर्टिकलशिप करनी, वो भी कर सकते हो। थर्ड रूट के एग्जीक्यूटिव दे दिए, एक बार फाइनेंस भी दे दिए और बस फाइनेंस होती है सीधा आर्टिकलशिप स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो कर सकते हो। फाइनेंस के हर 6 महीने में एग्जाम्स आते हैं वो भी दे सकते हो, तो तुम्हारा फाइनेंस बिल चलता रहेगा सीएस का, और आर्टिकलशिप का जो एक बार टेन्योर स्टार्ट किया फाइनेंस के साथ साथ वो भी चल सकता है।
तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसी क्राइटेरिया में आते हैं कि एक बार एग्जीक्यूटिव पास होते हैं आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लेते हैं और फाइनेंस का जैसे जैसे अटेम्प्ट आता है उसमें क्लियर कर लेते हैं। बाई चांस एक आध ग्रुप अटक भी जाता है आर्टिकलशिप के साथ साथ नहीं होता तो आर्टिकलशिप हो जाने दो भाई, उसके बाद जो एक आध 2 अटेम्प्ट मिलता है 3 अटेम्प्ट जितने लगाने लगा लो, फाइनेंस का वो पर्टिकुलर ग्रुप या 2-3 ग्रुप्स रह गए उसको क्लियर कर लो। सब कुछ हमारे हाथ में, किस हिसाब से हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं कैसे रहते हैं, बस ये है। इसमें ड्रॉबैक ये रहता है कि जो एग्जीक्यूटिव के बाद ही स्टार्ट कर लेता है उसको बहुत हेक्टिक रहता है कि एक तरफ CS फाइनेंस की प्रिपरेशन करो, सिलेबस गेन करो, क्लासेस या कुछ भी नॉलेज गेन रहता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो लगाना, फिर अलग से खुद को टाइम देना, मतलब सिलेबस को प्रिपेयर करने में, CS फाइनेंस के एग्जाम का प्रिपरेशन में माइंडसेट लगाना। और ओवरऑल इन सब होने के बावजूद भी हमको मेन आर्टिकलशिप में ज्वाइन हो चुके हैं एग्जीक्यूटिव बाद, तो आर्टिकलशिप में फर्म या कंपनी जो भी होता है पूरा अपना 100% देना पड़ता है ताकि हम लोग वर्क भी सीख पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ CS का ही पढ़ना तो फिर वो बोले कि अभी क्यों ज्वाइन किया, एक बार एग्जाम एग्जीक्यूटिव का क्या प्रोफेशनल्स का भी देके ही ज्वाइन हो जाते हैं। नहीं तो प्रोफेशनल में एक आध ग्रुप क्लियर होकर आ जाता था कि तुम्हें भी कम बर्डन रहता कि चलो अभी आर्टिकलशिप तो चल रही है, सिर्फ एक आध ग्रुप को ही पढ़ना है। तो ये रियलिटी केसेस है, हवा में बोलने वाली बात तो है नहीं। तो ये बात थी। तो बस एग्जीक्यूटिव का ये केस रहता है, एग्जीक्यूटिव पास होते हैं आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो और सब कुछ तुम्हें खुद मैनेज करना रहेगा, चाहे प्रोफेशनल्स का सिलेबस हो, रिविजन्स हो, एग्जाम लीव हो या आर्टिकलशिप का टेन्योर हो या ओवरऑल माइंडसेट, प्रिपरेशन, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ। और रही बात दूसरी, जो प्रोफेशनल्स पास होने के बाद ज्वाइन होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, एक बार उन्होंने एग्जीक्यूटिव कर लिया, प्रोफेशनल कर लिया, कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में भी CS के रिलेटेड। हाँ, CLDP है वो सब आर्टिकलशिप के बाद की बात है, तो अभी के लिए सिर्फ वो आर्टिकलशिप का टेन्योर रहता है, फिर तो वो लोग भी उसमें स्मूथली कर सकते हैं ना, एग्जाम स्टडी कुछ भी स्ट्रेस नहीं रहता मोस्टली एक्सेप्ट रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट कमिंग टू द लास्ट पॉइंट जो रहता है थर्ड कैटेगरी मेरी तरह, जिसमें ये रहता है कि बस एग्जीक्यूटिव भी दे दिया, प्रोफेशनल्स का भी एक आध ग्रुप लगा दिया अटेम्प्ट और भी नहीं हो रहा क्लियर या होने का भी वेट नहीं कर रहे, अभी सोच के चलो भाई अभी आर्टिकलशिप लग जाते हैं, रिजल्ट कैसा भी हो चल जाएगा, एक एक ग्रुप में एक एक अटेम्प्ट में जो भी मिलेगा आर्टिकलशिप के साथ साथ प्रोफेशनल्स का भी हो जाएगा। तो ये रहता है, ठीक है। सो आई होप सबको इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। अब सब लोग एकदम इक्वल क्या बोलते हैं फेयर डिसीजन ले सकते हैं कि आर्टिकलशिप कब स्टार्ट करनी है, अपने अपने हिसाब से देख लो भाई। एग्जीक्यूटिव पास हो गया, अभी लग रहा है आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है, फाइनल्स का भी साथ में मैनेज कर लेंगे कर लो भाई, अच्छी बात है। सब मैनेजमेंट के ऊपर है, अपने क्या कैसे स्किल्स को मैनेज करते हो, या जिसको लगता नहीं यार प्रोफेशनल्स का भी एक बार अटेम्प्ट दे देते हैं, पास हो गए तो अच्छी बात है, फिर तो सिर्फ आर्टिकलशिप पे ध्यान देना, हाँ भाई उसी कैटेगरी में रहो। फिर किसको लगता नहीं यार प्रोफेशनल्स का एक बार क्लियर हो ना हो, एक बार ले देता हूँ फिर वेट करता हूँ रिजल्ट का, फिर अभी लग रहा है कि हाँ एक ग्रुप क्लियर हो गया, तो अभी 2 ही बचे या 1-2 ग्रुप ही बचे जो भी, फिर लगता है अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट करने कर लो चलेगा। तो जो भी है तुम्हारे ऊपर है, बस लगता है कि कैसे मैनेज कर पा रहे हो, क्या तुम्हें सही लग रहा है उस हिसाब से रिएक्ट कर लेना। और जब सही लगे एग्जीक्यूटिव पास होते हैं आर्टिकलशिप स्टार्ट करना कर लेना, जब लगता है प्रोफेशनल पास होने के बाद स्टार्ट करना है तब कर लेना, लगता है प्रोफेशनल पास हो नहीं रहा, 1-2 अटेम्प्ट लग गए लेकिन आर्टिकलशिप भी करनी है तो कर लो आर्टिकलशिप स्टार्ट। आर्टिकलशिप तो एक बार हो जाएगी ताकि वो बर्डन तो कम रहेगा, फिर फाइनेंस के ऊपर ध्यान दे पाओगे अच्छे से। तो जो सही लगे वो उस हिसाब से करना, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद CS यूट्यूब चैनल। सी या बाय।